डियर फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था लिथालजिन के बारे में। ठीक है, कंप्लीट डिस्कस किया था हमने लिथालजिन के बारे में। तो आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे मल्टीपल एलील्स के बारे में। ठीक है, मल्टीपल एलील्स आपको अच्छे से समझाऊंगा मैं आज मल्टीपल एलील्स क्या होता है। ठीक है, देखिए मल्टीपल एलील्स को समझने के लिए लेट्स से हमारे पास डीएनए नंबर 1 है। लेट्स से हमारे पास डीएनए नंबर 1 ये हमारे पास आ गया डीएनए नंबर 1। लेट्स से इस डीएनए नंबर 1 का ये लोकस है। इस लोकस पे लेट्स से हमारे पास कैपिटल ए एलील है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास डीएनए नंबर 2 है। डीएनए नंबर 1, इस डीएनए नंबर 1 का लेट्स से इसी सेम लोकस सेम पोजीशन पे इसकी अल्टरनेट एक कॉपी आ गई। अगर ये कैपिटल ए है समान, ये तो आ गया सिंपल सा केस। ऐसा तो हर ऑर्गेनिज्म में होता है, जो भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है ना। अगर दो या दो से ज्यादा एलील्स मिलकर एक पॉपुलेशन के अंदर एक अलग सा पैटर्न निकाल के आते हैं, उसे कहा जाता है मल्टीपल एलील्स, है ना। इसी तरह लेट्स से हमारे पास ये डीएनए नंबर 1 ही है। ठीक है, और लेट्स से यहां पे ए बार ये डीएनए नंबर 1 आ गया, है ना। अब इन एलील्स की पोजीशन सेम और इनका लोकस और पोजीशन सेम है और इनका फंक्शन भी सेम है। तो ऐसी वाली एलील्स को कहा जाता है मल्टीपल एलील्स। ठीक है, इस मल्टीपल एलील्स को इट इज आल्सो नोन एज एलीलिक सीरीज। कुछ की पॉइंट्स है जो मल्टीपल एलील्स में आपने याद रखना है। सबसे पहले मल्टीपल एलील्स या मल्टीपल सीरीज को स्टडी किया जाता है पॉपुलेशन लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल पे हम मल्टीपल एलील्स का फिनोमेनन डिस्कस नहीं कर सकते हैं। इसको अगर हमने स्टडी करना है तो पॉपुलेशन लेवल पे। ठीक है, और मल्टीपल एलील्स किसकी वजह से आता है? इट रिजल्ट्स इनटू द म्यूटेशन की वजह से मल्टीपल एलील्स का कंसेप्ट आता है। ठीक है, तो अब हम डिफाइन करेंगे मल्टीपल एलील्स को। कैसे लिखेंगे इसको? हम लिखेंगे when more than two copies of a gene are present in a population। जब दो से ज्यादा जीन की कॉपीज प्रेजेंट होंगी एक पॉपुलेशन में and involved in the same functioning of an individual, तो उससे कहा जाता है मल्टीपल एलील्स। दो या दो से ज्यादा कॉपीज प्रेजेंट होंगी एक पॉपुलेशन के अंदर और उनका सेम फंक्शंस होता है एलील्स का, उससे कहा जाता है मल्टीपल एलील्स। ठीक है, और मल्टीपल एलील्स को स्टडी किया जाता है पॉपुलेशन लेवल पे और ये म्यूटेशन की वजह से आता है। चलिए अब हम एग्जांपल्स के थ्रू मल्टीपल एलील्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली एग्जांपल आती है इसमें डक फीदर्ड पैटर्न। डक फीदर पैटर्न, देखिए डक फीदर पैटर्न के लिए 3 एलील्स इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, और ये 3 एलील्स कौन कौन सी हैं? ये 3 एलील्स हैं हमारे पास एम आर, एम और एम। ठीक है, अब देखिए डक फीदर पैटर्न को कंट्रोल करता है एम जीन। कौन कंट्रोल करता है? एम जीन। इस एम जीन की 3 एलील्स होती है और वो 3 एलील्स है हमारे पास एम आर, एम और एम डी, है ना। तो यहां पे मैक्सिमम पॉसिबल जीनोटाइप्स कितने निकल के आएंगे? तो यहां पे फॉर्मूला हम यूज करेंगे मैक्सिमम पॉसिबल जीनोटाइप्स कितने निकल के आएंगे। पहले हम ऐसे ही कोशिश करेंगे इनको बनाने की। ये देखिए इसका क्रॉस इसी से करवाएंगे, दोनों एलील अगर सेम होंगी, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, एक कॉम्बिनेशन आ गया।
हमने बोला कि एक आ गया एम आर, दूसरा एम आर। ये जो आर है इसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड पैटर्न। क्या ये रिस्ट्रिक्टेड पैटर्न होता है। और ये जो एम है ये आ गया मेलार्ड पैटर्न। ये क्या है? मेलार्ड पैटर्न है। और डी जो है ये आ गया डस्की पैटर्न। ठीक है, याद रखना एम आर जो है ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, एम जो है हेट्रोजाइगोस डोमिनेंट है, और एम डी जो है होमोजाइगस रिसेसिव है ना। एम आर एक कॉम्बिनेशन बनेगा, मेलर्ड या ये रिस्ट्रिक्टेड या मेलर्ड दूसरा कॉम्बिनेशन, तीसरा आ गया रिस्ट्रिक्टेड या डस्की, 3 कॉम्बिनेशन आ गए। और कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है? एम मेलर्ड का मेलर्ड के साथ या मेलर्ड का डस्की के साथ। तीसरा कॉम्बिनेशन बन सकता है मेलर्ड का डस्की के साथ, मेलर्ड का डस्की के साथ, है ना। वो वाला अगर ये 3 कॉम्बिनेशन आए तो इनका जो जीनोटाइप्स निकल के आएगा वो होगा रिस्ट्रिक्टेड पैटर्न। कैसा होगा वो? रिस्ट्रिक्टेड पैटर्न। अगर एम डी है तो इस केस में आता है मेलर्ड पैटर्न। अगर एम डी है तो ऐसे वाले इंडिविजुअल का होगा डस्की पैटर्न। ठीक है, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बने? 1 2 3 4 5 6। ये तो 3 एलील का केस है, इसलिए हमने मतलब सिंपल है इनका जीनोटाइप्स निकालना। अगर एलील 3 से ज्यादा है, 4 है, 10 है, 50 है, 100 है, अगर 100 एलील्स होंगी तो उनके लिए पॉसिबल जीनोटाइप्स हम कैसे बनाएंगे? 100 एलील के लिए इम्पॉसिबल बनाना है, तो इसलिए एक फॉर्मूला यूज होता है यहां पे मैक्सिमम पॉसिबल जीनोटाइप्स के लिए, n into n plus 1 upon 2, where n is equal to, ये जो n है, where n is equal to number of एलील्स, है ना। तो इस केस में हम देखेंगे मैक्सिमम पॉसिबल जीनोटाइप्स कितने बनेंगे। n हमारे पास कितना है? 3 plus 1 divided by 2, this will be equal to 3 4 divided by 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, this will be equal to 3 into 2, this will be equal to 6। तो मैक्सिमम पॉसिबल जीनोटाइप्स कितने निकल के आए? 6। तो गिनो 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 5 6 काउंट किया हमने, ये हमारे पास 6 आए। ठीक है, ये था हमारा डक फीदर पैटर्न जिसको कंट्रोल करता है एम जीन, और इस एम जीन की 3 एलीलिक कॉपीज प्रेजेंट होती हैं, एम आर, एम और एम डी। एम आर हो गया रिस्ट्रिक्टेड पैटर्न, एम हो गया मेलॉर्ड पैटर्न, और डी हो गया डस्की पैटर्न। इसका हमने अलग जीनोटाइप्स निकाले इनके, और इनके फिनोटाइप भी निकाले। ये तो हमारी पहली एग्जांपल डक फीदर पैटर्न। तो इसी में हम दूसरी एग्जांपल लेंगे, दैट इज ABO ब्लड ग्रुप। हमने जब को डोमिनेंट डिस्कस कर रहे थे वहां पे मैंने आपको बताया था कि हम को डोमिनेंट को, हम ABO ब्लड ग्रुप को डिस्कस डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम मल्टीपल एलील्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल है ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। देखिए, ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन को कंट्रोल करने के लिए, ABO ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए 3 एलील्स रेस्पॉन्सिबल होती हैं, और वो 3 एलील कौन कौन सी हैं? वो आगे हमारे पास IA, IB और IO, है ना। अब हमने यहां पे बताया है मेंडल के मुताबिक यहां पे डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप हमने शो करना है। देखिए, जैसे IA और IB ये दोनों डोमिनेंट है IO पे, ये भी इस पे डोमिनेंट है, ये भी इस पे डोमिनेंट है। दूसरा केस हमने बोला था कि जब ये दोनों कंबाइन होंगे IA IB, तब दिस इज द केस ऑफ को डोमिनेंट। ठीक है, अब हम इसके मैक्सिमम पॉसिबल सबसे पहले जीनोटाइप्स निकालेंगे। तो इसके मैक्सिमम पॉसिबल जीनोटाइप्स कितने निकल के आएंगे? n plus 1 upon 2, where n is equal to number of एलील्स। नंबर ऑफ एलील्स कितने हैं? 3 plus 1 divided by 2, this will be equal to 6। तो कितने पॉसिबल जीनोटाइप्स निकल के आए हमारे पास? 6।
तो बनाए इनके हम 6 जीनोटाइप्स भी देखते हैं कैसे बनेंगे। हमारे पास आई ए आई ए आई ए आई ओ, ठीक है। अगर ऐसा वाला कॉम्बिनेशन आएगा तो ब्लड ग्रुप निकल के आता है ए। इसी तरह से अगर हमारे पास आई बी आई बी आई बी आई ओ है तो यहां पे ब्लड ग्रुप निकल के आता है बी, ठीक। इसी तरह से अगर हमारे पास आई ओ है तो यहां पे ब्लड ग्रुप निकल के आता है ओ, क्योंकि ये पिछले लेक्चर में आप देख लेना, मैंने आपको बताया है कि आई ए क्या है, इसमें एन एसिटाइल ग्लूकोस एमाइन ट्रांसफरेज होता है, जो फ्यूकोस राइबोसोम्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे फ्यूकोस को हटा के वहां पे बाइंड होता है। ये मैंने आपको पूरा पैटर्न बताया, वहां पे उस वीडियो को देख लेना आप, वहां से आपको इसका आइडिया आ जाएगा, ठीक है। एंड अदर केसेस दैट इज आई ए आई बी, ब्लड ग्रुप होगा हमारे पास ए बी टाइप, और ये जो है दिस इज द केस ऑफ कोडोमिनेंट आल्सो, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबल जीनोटाइप्स सीधे निकल के आए यहाँ पे, जीनोटाइप्स 1 2 3 4, दिस इज 5 एंड 6। तो हमने क्या बोला था यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल जीनोटाइप्स 6 निकल के आने चाहिए, तो हमने 6 मैक्सिमम पॉसिबल जीनोटाइप्स निकाले। यहाँ पे हमने यहाँ पे 6 मैक्सिमम पॉसिबल जीनोटाइप्स निकाले, ठीक है। ये आगे हमारे पास 2 एग्जांपल। अब हम पढ़ते हैं इसमें थर्ड एग्जांपल। मल्टीपल एलील्स को समझना अच्छे से, बहुत काम की चीज है ये। एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। थर्ड एग्जांपल इज दैट इज कॉड कलर इन मैथ। देखिए, कॉड कलर इन मैथ के लिए एक जीन काम करता है जिसका नाम है सी, है ना। और इस सी की 4 एलील्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। और वो 4 एलील्स कौन कौन सी हैं? दैट इज सी प्लस, सी सी एच और सी, ठीक है। 4 एलील्स प्रेजेंट होती हैं, 4 एलील्स इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। ये जो सी एच है, सी प्लस है, इसको हम बोलते हैं वाइल्ड टाइप। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं वाइल्ड टाइप। ये जो सी सी एच है, इसको हम बोलेंगे सिंचेला टाइप। ये कौन सी है? सिंचेला टाइप है। और अगर सी एच है, इसको हम बोलते हैं, ये आगे हमारे पास हिमालयन टाइप। और जो ये सी है, ये है हमारे पास एल्बिनो। एल्बिनो को क्या बोलते हैं? ये आगे हमारे पास व्हाइट, ठीक है। तो कोड कलर इन मैथ में मैक्सिमम पॉसिबल जीनोटाइप कितने निकल के आएंगे? इसमें हमने निकालने हैं मैक्सिमम पॉसिबल जीनोटाइप। हाँ, एक बात और याद रखना, सॉरी मैं आपको बोलना भूल गया। इन मल्टीपल एलील्स के केस में डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप होता है। जैसे हमने पहली एग्जांपल पढ़ी थी, पहली एग्जांपल हमने क्या पढ़ी थी? डार्क फीदर पैटर्न। डार्क फीदर पैटर्न में हमने क्या बोला था कि पहले वहां पे ये नोट कर लेना। सबसे पहले हमने बोला था पहले मेलर्ड है, पहले हमारे पास एमआर रिस्ट्रिक्टेड है, उसके बाद मेलर्ड है, उसके बाद डस्की है। तो डोमिनेट ये आ गई, उसके बाद ये हेटेरोजाइगोट्स डोमिनेट है, ये रिसेसिव है, ये आगे इनका डोमिनेट रिसेसिव रिलेशनशिप। इसी तरह से इसके केस में भी पहले आई ए है, ठीक है, आई ए आई बी है, उसके बाद हम ये कह सकते हैं आई ओ है ना, इसके केस में डोमिनेट रिसेसिव रिलेशनशिप के केस में, है ना, आई ए, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं आई ए भी डोमिनेट है, आई बी भी डोमिनेट है, ठीक है। आई ए आई बी हमारे पास को डोमिनेट है, और आई ओ हमारे पास रिसेसिव। आई बात समझ? ये केस। तो यहां पे भी सबसे ज्यादा डोमिनेट जो है, डोमिनेट रिसेसिव रिलेशनशिप यहाँ पे जो डोमिनेट है वो वाइल्ड टाइप होगी, उसके बाद सिंचेला टाइप होगा, उसके बाद हिमालयन टाइप होगा, और उसके बाद एल्बिनो टाइप होगा। तो हम बात करेंगे यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल जीनोटाइप्स की। तो मैक्सिमम पॉसिबल जीनोटाइप्स के लिए फॉर्मूला है n+1/2। तो n क्या हमारे पास? n इज नंबर ऑफ एलील। एलील कितनी हमारे पास? 4। यहाँ पे आएगा 4+1/2। तो दिस विल इक्वल टू 4
4 + 1 5 upon 2, 2 1 are 2, 2 2 are 4, this will be equal to 2 into 5, this will be equal to 10। तो मैक्सिमम पॉसिबल जीनोटाइप हमारे पास कितने निकल के आने चाहिए? 10 निकलने चाहिए, ठीक है, जीनोटाइप। तो हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा ये यहाँ इस साइड से मैं एरेज कर लेता हूं यहाँ पे। एबीओ ब्लड ग्रुप जो है ये ह्यूमन बॉडी में 35 डिफरेंट सिस्टम्स पाए जाते हैं, उनमें से पहले नंबर पे आता है एबीओ ब्लड ग्रुप। पढ़ेंगे इसको अच्छे से आगे, देखिए। हाँ, तो अब हम इसका क्या देखेंगे? पॉसिबल जीनोटाइप। देखिए ये C+ है, ये इसी के साथ क्रॉस कर सकता है, C+C+, दो एलियंस होंगे। या ये C+ है, CCH, इसका क्रॉस इसके साथ, या इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे हम C+CH, या इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे C+C। ऐसा वाला जो होगा, इसमें जो जीनोटाइप निकल के आएगा, इसमें जो फिनोटाइप निकल, द रिजल्टेंट ऑफ जीनोटाइप इज फिनोटाइप। इसका जो फिनोटाइप निकल के आएगा वो वाइल्ड टाइप होगा। क्लियर है यहां तक? उसके बाद हम ये वाला लेते हैं CCH, इसका क्रॉस इसके साथ करेंगे। पहले CCH इसी के साथ, फिर CCH सिंचेला का क्रॉस हिमालयन के साथ, फिर सिंचेला का साथ एल्बिनो के साथ। तो यहां पे जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो सिंचेला टाइप बनेगा। कैसा बनेगा वो बनेगा सिंचेला टाइप। उसके बाद थर्ड केस आएंगे, हिमालयन का क्रॉस हिमालयन के साथ, हिमालयन के क्रॉस एल्बिनो के साथ। तो यहां पे जो कलर, लेकिन जहां पे जो फिनोटाइप निकल के आएगा वो आएगा हिमालयन टाइप निकल के आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एल्बिनो का क्रॉस एल्बिनो के साथ ही, तो यहां पे निकल के आएगा हमारे पास एल्बिनो। तो ये शो करता है डोमिनेंट रिसेसिव। देखिए मैक्सिमम पॉसिबल जीनोटाइप कितने निकल के आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि मतलब इंडियन पॉपुलेशन के अंदर लेट से हमारे पास 25 एलियंस थी, तो बताओ जी इनका जीनोटिपिक जो मैक्सिमम पॉसिबल जीनोटिपिक कॉम्बिनेशंस है वो कितने निकल के आएंगे। तो सिंपल में आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है वहां पे, n+1/2 आराम से निकल जाएगा वो, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल पढ़ने जा रहे हैं, बहुत अच्छी एग्जांपल है, आपके काम की एग्जांपल है, बहुत जगह यूज होगी, आपको समझने की कोशिश करेंगे उसको, ठीक है। लास्ट एग्जांपल है, बने रहिए हमारे साथ, हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। नाउ fourth type is that is रो फैक्टर। देखिए इस रो फैक्टर को इट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम इन केस ऑफ ह्यूमन सिस्टम में सेकंड नंबर पे रो फैक्टर आता है। पहले नंबर पे एबीओ ब्लड ग्रुप है, दूसरे नंबर पे रो फैक्टर है। इस रो फैक्टर को इसको हम रीसस फैक्टर भी कहते हैं। रो फैक्टर का क्या काम होता है? रो फैक्टर जो है ये क्या करता है? ये रो फैक्टर इज बेसिकली ये एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है, इसको कहा जाता है ये रो प्रोटीन है। और इस रो प्रोटीन का क्या काम है? ये रो प्रोटीन जो है इट इज इन्वॉल्व इन, ये किस पे है? इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ammonia from mother to fetus through placenta। क्लियर है? अब रो फैक्टर जो है हमने क्या बोला, इसमें ऑलमोस्ट 50 एंटीजेंस पाए जाते हैं। हाउ मेनी एंटीजेंस? इसमें ऑलमोस्ट 50 एंटीजेंस पाए जाते हैं। और 50 एंटीजेंस में से जो हमारे काम के हैं वो है हमारे पास टोटल 5 एंटीजेंस। वो 5 एंटीजेंस कौन सी हैं? वो 5 एंटीजेंस हैं कैपिटल C, स्मॉल c, कैपिटल D, कैपिटल E और स्मॉल e। ये बात समझे यहां तक? अब यहां पे हमने दो केस समझने। एक केस समझना हमने रो पॉजिटिव किसको बोलते हैं और रो नेगेटिव किसको बोलते हैं।
देखिए रो पॉजिटिव हो गया वो जिसमें डी एंटीजन प्रेजेंट है। अगर डी एंटीजन प्रेजेंट है तो रो पॉजिटिव, अगर डी एंटीजन जो है वो एब्सेंट है तो उसे कहा जाता है रो नेगेटिव। क्लियर है यहां तक? देखिए कैपिटल सी जो है इसकी दो एलील्स है, कैपिटल सी स्मॉल सी, दो एंटीजन है। कैपिटल डी का एक ही एंटीजन है, कैपिटल डी। देयर इज नो स्मॉल डी इन केस ऑफ ह्यूमन में स्मॉल डी नहीं है। और रो फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए कितनी एलील्स का रेस्पॉन्सिबल होना जरूरी है, ये पढ़ा हमने। रो प्रोटीन का केस था हमारे पास, ठीक है। और अब हमने पढ़ना है, क्या है, अब हमारे पास रो फैक्टर में हमने देखना है कि मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने। रो फैक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं 8 एलील्स, ठीक है। तो 8 एलील्स का हम जीनोटाइप नहीं बना सकते, मैक्सिमम पॉसिबल जीनोटाइप, तो इसलिए हम यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n+1 डिवाइडेड बाई 2। n क्या हमारे पास 8+1 डिवाइडेड बाई 2, ये 8 आएगा ऐसे, 9 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2, 4 2 8, दिस विल बी इक्वल टू 4 इंटू 9, 9 4 36, ठीक है। तो 36 मैक्सिमम पॉसिबल जीनोटाइप्स निकल के आते हैं, और ये जीनोटाइप जो है एक पर्टिकुलर फिनोटाइप देते हैं। आई बात समझ? तो ये था हमारा रो फैक्टर। तो इन कंक्लूजन में हमने क्या पढ़ा आज, मल्टीपल एलील्स के बारे में पढ़ा, मल्टीपल एलील्स क्या होती हैं वो पढ़ा हमने, और उसके बाद हमने उसमें टाइप्स, उसके टाइप्स डिस्कस की हमने। उसमें डक फीदर पैटर्न पढ़ा हमने, डक फीदर पैटर्न के बाद एबीओ ब्लड ग्रुप पढ़ा, एबीओ ब्लड ग्रुप के बाद हमने जो है थर्ड वन इज दैट इज कोड कलर इन मैज पढ़ा, कोड कलर इन माइस पढ़ा। कोड कलर इन माइस के बाद हमने रो फैक्टर आल्सो नोन एज रीसस फैक्टर, वन ऑफ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, है ना। और इसके बाद हमने इसमें पढ़ा कि इट इज बेसिकली इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अमोनियम फ्रॉम मदर टू फीटस, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, ये पूछ सकते हैं आपको कि इसका काम क्या है, ठीक है। और ऑलमोस्ट में 50 एंटीजेंस पाए जाते हैं, आउट ऑफ 50 एंटीजेंस में से हमारे काम के 5 एंटीजेंस हैं। 5 एंटीजेंस में से भी जो डी एंटीजन है वो सिर्फ डोमिनेंट स्टेट में प्रेजेंट होता है, उसकी कोई रिसेसिव कॉपी नहीं है। अगर डोमिनेंट, अगर कैपिटल डी प्रेजेंट है ह्यूमन के केस में तो वो रो पॉजिटिव है, अगर कैपिटल डी एंटीजन एब्सेंट है तो वो रो नेगेटिव है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट मल्टीपल एलील्स, ठीक है। चलिए हमारे साथ बने रहिए, नेक्स्ट एपिसोड में हम कोई और अच्छा सा टॉपिक ले आएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।